अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल एमपी फिजिक्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 ट्रांसफर ऑफ हीट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके मल्टीपल चॉइसेस को, यानी कि एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 9.1 क्वेश्चन है, इन सर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइस है। यानी कि हमने जो गिवन चॉइसेस दी हुई हैं, 4 चॉइसेस हैं, उनमें से हमने करेक्ट आंसर को सर्कल करना है। इन सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इन सॉलिड्स हीट इज ट्रांसफर्ड बाय। हीट जो ट्रांसफर होती है रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन या फिर अब्जॉर्प्शन। हमें पता है कि जो सॉलिड में जो हीट ट्रांसफर होती है वो कंडक्शन की वजह से होती है, तो हम बी आंसर को क्या कर देंगे, इन सर्कल कर देंगे, इसको मार्क कर देंगे हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट हैपन टू द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वॉल इफ इट्स थिकनेस इज डबल्ड। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी दीवार की अगर हम इसकी क्या कर दें, थिकनेस को डबल कर दें। देख, हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है इसकी थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में कि K इज इक्वल टू Q ओवर T मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, L ओवर A T1 माइनस T2 इंटू आ जाएगा हमारे पास। अब ये क्या हो गया हमारे पास, हमने जब इसकी थिकनेस को डबल किया है तो यानी कि इसका एरिया क्या हो गया है, डबल हो गया है। जब एरिया डबल होगा तो हमें पता है कि एरिया A इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 2A के इक्वल हो जाएगा। जब ये 2A के इक्वल हो गया है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, K इज इक्वल टू Q T और ये K प्राइम हो जाएगा हमारे पास। L ओवर A जो होगा वो 2A पुट कर देंगे हम, तो ये क्या आ जाएगा, T1 माइनस T2 हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास K प्राइम इज इक्वल टू 1 ओवर 2 Q ओवर T L ओवर A T1 माइनस T2 हो जाएगा हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा, ये K प्राइम इज इक्वल टू 1 ओवर 2 K के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये सारा फार्मूला किसके इक्वल हो गया था हमारे पास, K के इक्वल हो गया था। तो ये हम कह देंगे K के। तो हमारे पास जो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। यानी कि हम अगर दीवार की क्या कर देंगे, थिकनेस को डबल कर देंगे तो हमारी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बिकम्स हाफ हो जाएगी। तो हम देखते हैं, बिकम डबल बिकम्स रिमेन सेम, बिकम्स हाफ, बिकम्स 1/4। हम कह देंगे हाफ हो रही है हमारी, तो हम कह देंगे ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है, तो इसको इनसर्कल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट ड्यू टू। यानी कि मेटल जो है वो गुड कंडक्टर है हीट के, किसकी वजह से हैं। ऑप्शन ए है हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी है हमारे पास बिग साइज ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स, स्मॉल साइज ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स, रैपिड वाइब्रेशन ऑफ देयर एटम। यानी कि याद पहले कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, फ्री इलेक्ट्रॉन, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। साइज मॉलिक्यूल, बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स की वजह से, स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल की वजह से, या रैपिड वाइब्रेशन की वजह से। हमें पता है कि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो कंडक्शन होती है किसकी वजह से होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। तो हम ऑप्शन ए को इंसर्कल कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, फोर्थ है एमसीक्यूज जो है, इन गैसेस हीट इज मेनली ट्रांसफर्ड बाय। हीट जो है ट्रांसफर होती है गैसेस के अंदर, मॉलिक्यूलर कोलिजन, कंडक्शन, कन्वेक्शन या फिर रेडिएशन है। हमें पता है कि जो मेटल्स में हीट ट्रांसफर होती है वो कंडक्शन की वजह से होती है। इसके अलावा गैसेस और मॉलिक्यूल्स, गैसेस या फिर हम कह देंगे लिक्विड्स में जो हीट ट्रांसफर होती है वो कंडक्शन की वजह से होती है, कन्वेक्शन की वजह से होती है। तो हम देखते हैं कन्वेक्शन कौन सा हमारे पास, ऑप्शन सी कन्वेक्शन है, तो ऑप्शन सी को हम क्या कर देंगे, इनसर्कल कर देंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 5। तो हमारे कन्वेक्शन ऑफ हीट इज प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यू टू द। यानी कि हीट जो कन्वेक्शन है हीट का, यानी कि हीट जो ट्रांसफर होती है कन्वेक्शन में, तो क्या कैसे होती है गैसेस में, रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी कि पहला कौन सा ऑप्शन है, रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ आ रहे हैं, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, और आगे क्या है, डी ऑप्शन है फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है। हमें पता है कि जब हम कन्वेक्शन होती है तो इससे क्या होता है कि मॉलिक्यूल, ये गैस की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, यानी कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं लाइटर हो जाते हैं, इसकी वजह से वो क्या होते हैं, ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देते हैं। जिस वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, कि अपवर्ड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से हमारे पास कन्वेक्शन होती है। तो हम ऑप्शन सी को करेक्ट कर देंगे। ऑप्शन 6 है हमारे पास है, फॉल्स सीलिंग इज ड्यू टू, इज डन टू। हमारे पास जो फॉल्स सीलिंग है वो की जाती है लोअर द हाइट ऑफ सीलिंग, सीलिंग की हाइट को कम करने के लिए, कीप द रूफ क्लीन छत को साफ करने के लिए, रखने के लिए, कूल द रूम को ठंडा करने के लिए, इंसुलेट द सीलिंग को इंसुलेट करने के लिए। फॉल्स सीलिंग जो की जाती है, सीलिंग के दरमियान में गैप होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक इंसुलेशन आ जाती है, तो ये हम इंसुलेट करते हैं सीलिंग को। तो डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, इंसुलेट द सीलिंग। तो ये हम इसको इनसर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास है 7th एमसीक्यूज है। तो ये रूम्स आर हीटेड यूजिंग गैस हीटर्स। रूम्स को हीट किया जाता है
गैस हीटर को यूज करके कंडक्शन ओनली, इसमें कंडक्शन होती है, या फिर कन्वेक्शन एंड रेडिएशन होती है, रेडिएशन ओनली रेडिएशन के लिए होती है, या फिर कन्वेक्शन ओनली होती है। तो हमें पता है कि जो कंडक्शन है वो किस में होती है, वो मेटल्स में होती है। हीट ट्रांसफर जो होती है कंडक्शन की मदद से वो मेटल्स में होती है या फिर सॉलिड्स में होती है। तो कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, कन्वेक्शन में क्या होता है कि लाइटर मॉलिक्यूल्स ऊपर चले जाते हैं और हैवी मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी कि डेंस एयर जो होती है वो नीचे की तरफ आ जाती है। रेडिएशन यानी कि एनर्जी रेडिएट होती है वेव्स की मदद से, वेव की वजह से एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो ये हमारे पास ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। दोनों प्रोसेस होते हैं गैस हीटर्स में, एक कन्वेक्शन भी होती है और रेडिएशन भी हो रही है, जिस वजह से हम रूम को हीट अप रखते हैं यानी कि हीटेड रखते हैं। लैंड ब्रीज ब्लो फ्रॉम, लैंड ब्रीज जो ब्लो होती है सी टू लैंड ड्यूरिंग नाइट, सी टू लैंड ड्यूरिंग डे, लैंड टू सी ड्यूरिंग नाइट या फिर लैंड टू सी ड्यूरिंग डे। हमें पता है कि जब लैंड ब्रीज ब्लो होती है तो क्या कैसे होती है, वो लैंड टू सी होती है ड्यूरिंग नाइट। इसकी रीजन क्या है कि जब रात होती है तो हमारे पास जो हवा होती है यानी कि जो लैंड की होती है वो जल्दी ठंडी हो जाती है, जिससे वैसे हवा डेंस हो जाती है, और जबकि पानी की जो प्रॉपर्टी है कि वो ना तो जल्दी ठंडा होता है ना ही गर्म होता है, जिस वजह से हवा जो होती है वो जो सी की तरफ जो होता है वो ज्यादा लाइटर होती है। इस वजह से लैंड टू सी जो होती है रात के वक्त वो जाती है। तो हम ऑप्शन सी को करेक्ट कर देंगे, तो ये इसको इंसर्कल कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर, गुड रेडिएटर ऑफ हीट, यानी कि इनमें से कौन सा जो है वो हीट का गुड रेडिएटर है जी। सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास अ शाइनिंग सिल्वर सरफेस, शाइनिंग सिल्वर सरफेस है, या अ डल ब्लैक सरफेस, अ वाइट सरफेस, अ ग्रीन कलर सरफेस। पहला हमने कहा है कि कौन सा जो बेस्ट रेडिएटर है, हमने पढ़ा है कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में कि जो डल ब्लैक सरफेस होता है वो गुड अब्जॉर्बर होता है और गुड ही एमिटर होता है। तो सबसे ज्यादा जो रेडिएट करेगा एनर्जी को वो डल ब्लैक सरफेस होगी। हम इस बी ऑप्शन को इंसर्कल कर देंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।